दोस्तों ये आम मिट्टी नहीं है, ये है पौधों के लिए काला सोना। नर्सरी का वो खुफिया राज जिससे पौधे हमेशा सेहतमंद रहते हैं और कभी मर नहीं सकते। आपने देखा होगा नर्सरी वाले पौधे हमेशा हरे भरे क्यों रहते हैं? ना कोई खास खाद ना स्प्रे, फिर भी इतने तंदुरुस्त। आज की वीडियो में मैं आपको वो राज दिखाऊंगा जो हर नर्सरी वाला छुपा के रखता है। भालू मट्टी और पुराने गोबर का वो खास मिक्सचर जो पौधों की जिंदगी बदल देता है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि यही मिट्टी मौसमी फूलों, गमलों और सब्जियों के लिए कैसे इस्तेमाल की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अहमद नर्सरी मियाँ वाली से मैं हूँ आमिर सलीम और आपको हमारे ऑफिशियल गार्डनिंग चैनल में खुश आमदेद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के निशान को ऑल पे कर लें। इस चैनल पे आपको हम गार्डनिंग और नर्सरीज के कारोबार की जो सीक्रेट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाल मट्टी की। ये वो कुदरती मिट्टी है जो कच्ची नहरों या नहरी नालों से हासिल की जाती है। ना ज़्यादा चिकनी ना ज़्यादा रेतली, बल्कि हल्की नरम और भुरभुरी। ये कुदरती बात है कि कच्ची नहर वाली भाल मिट्टी ठंडी और जरखेज होती है और इसमें पौधों की खुराक बहुत ज़्यादा होती है। अगर मिट्टी को हाथ में दबाओ तो ना ज़्यादा सख्त महसूस हो और ना रेत की तरह बिखर जाने वाली। यही असली भालू मिट्टी है। यही मिट्टी पौधों को मजबूत जड़ें और कुदरती ग़िज़ाइयत देती है। अब आते हैं दूसरी अहम चीज़ पर, और वो है पुराना डीकम्पोस्ट किया गया गोबर। याद रखें, ताज़ा गोबर कभी इस्तेमाल ना करें। इसमें अमोनिया गैस होती है जो जड़ों को जला देती है और इसमें इंतहाई ताकतवर और ख़तरनाक बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें ठंडा करने के लिए और कम करने के लिए गोबर को डीकम्पोस्ट करना इंतहाई ज़रूरी होता है। हम जब भी आपको पौधों में गोबर डालने का कहें तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि गोबर पुराना, गला सड़ा और ठंडा हुआ हो, वरना आपके पौधों को फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा और आपके पौधे नए गोबर की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और गोबर की तपिश की वजह से जल जाएंगे। तो गोबर को डिकम्पोस्ट करने के काफ़ी तरीके हैं जो सब आपको पता होना चाहिए और इंशाल्लाह इस चैनल पे हम आपको बताएंगे वो सारे तरीके जिसके ज़रिए आप गोबर को ठंडा या डिकम्पोस्ट कर सकते हैं। नर्सरी वाले हमेशा 3 से 6 माह तक गोबर को मिट्टी में मिक्स करके रखते हैं और फिर गोबर और मिट्टी का यही मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। ये मुकम्मल तौर पर भूरा, नरम और बू के बगैर होता है, यानी ये एक ज़बरदस्त कुदरती खाद है। गोबर गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो या दुम्बे का हो या मुर्गियों का हो, कोई भी गोबर हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा गोबर इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा डीकम्पोस्ट करके पौधों को देना है। अब आता है सबसे अहम काम, मिक्सिंग। एक हिस्सा पुराना गोबर और 2 हिस्से भालू मिट्टी लें, यानी 30% पुराना गोबर और 70% मिट्टी। दोनों को बेलचे से इस तरह मिक्स करें कि इनका रंग यकसां हो जाए और आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। कोई गुठली या ढेला हिस्सा बाकी ना रहे। इस मिक्सचर को हर हफ्ते हल्का सा पानी का छटा दें ताकि हल्की नमी बनी रहे और महीने में एक बार इस मिक्सचर को हिलाएं। इसको खोलें ताकि इसको हवा लगे और इसके अंदर जो तपिश है वो ठंडी हो। इस तरह मिट्टी के साथ गोबर को जब मिक्स करके रखा जाता है तो ये इसकी जो भड़ास होती है, इसकी तपिश होती है, वो मिट्टी में मिक्स होती रहती है और ये मिट्टी इंतहाई ताकतवर बन जाती है और इस तरह ये डिकम्पोस्ट भी गोबर होता रहता है, पुराना भी होता रहता है और इसकी जो ताकत है वो मिट्टी में शामिल होती रहती है और ये मिट्टी के साथ मिल के इसके जो ख़तरनाक बैक्टीरियाज हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और ये मिट्टी के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाता है और वो मिट्टी इंतहाई ताकतवर बन जाती है। फिर उस मिट्टी में आप कोई भी पौधा लगाएं, फूल लगाएं, पनीरियाँ लगाएं, सब्जियां लगाएं, तो उनको खादों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये सबसे बेहतरीन और कुदरती खुराक है पौधों की। आपको जहरीली खादों और केमिकल वाली खादें पौधों को देने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो इस गोबर को मिट्टी के साथ मिक्स करके रखने से ये डिकम्पोस्ट भी होता जाता है और मिट्टी
ताकतवर भी बनती जाती है। अब मट्टी और गोबर को जब मिक्स करके रखा जाता है तो इस को डीकम्पोस्ट होने के लिए नमी का इसको मिलना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो बारिश से इसमें नमी आए या आप खुद इसके ऊपर पानी का छट्टा दें, इसको हिलाएं जुलाएं और इस आपने इसकी नमी को बरकरार रखना है। जब इसमें नमी आएगी तब ये डीकम्पोस्ट होगा गोबर, तब ये मट्टी में अच्छी तरह मिक्स होगा। तो इसको नमी का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जितना पुराना होता जाता है उतना ही ज़्यादा ये कीमती होता जाता है। कम अज़ कम 3 माह तक इसी तरह करें। जब मिक्सचर हल्का सा नम और यकसां दिखने लगे समझ लें आपका ब्लैक गोल्ड तैयार हो रहा है। 3 माह के बाद ये मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जितना पुराना होता जाएगा उतना ये मिट्टी कीमती खाद बनती जाएगी। ये मिट्टी फौरन इस्तेमाल नहीं करनी, इसे कम अज़ कम 3 माह के लिए छोड़ दें। इस दौरान अंदर से खमीर बनता है, बैक्टीरिया अपना काम करते हैं और मिट्टी ताकतवर और जरखेज हो जाती है। वक्त जितना ज़्यादा मिट्टी उतनी कीमती। 6 महीने या 1 साल बाद यही मिट्टी नर्सरी का सोना बन जाती है। अब यही मिक्सचर गमलों में भर दें, चाहे आपके पास गुलाब हो, मनी प्लांट हो, एलोवेरा हो या कोई भी फूलदार या फलदार पौधा या सब्जी। यही मिट्टी हर पौधे के लिए बेहतरीन है। इस मिट्टी में लगे पौधे ना सिर्फ तेजी से बढ़ते हैं बल्कि बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं। एक बार बनाएं, महीनों मजे लें। अगर आपके पास पुराना गोबर नहीं तो परेशान ना हो, इसे 15 दिन में तैयार करने का फार्मूला सुने। गोबर को हवादार और सायादार जगह पर फैलाएं। मोटाई 5 इंच रखें। हल्का पानी छिड़कें और ऊपर से पुरानी मिट्टी की एक हल्की तह बिछा दें। रोजाना एक बार इसे पलट दें ताकि गर्मी और गैस निकल जाए। 15 दिन बाद रंग भूरा, बू खत्म और ठंडा महसूस हो हाथ लगाने से तो समझें आपका गोबर इस्तेमाल के लिए तैयार हो चुका है। अब ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। इस मिक्सचर के फायदे हैरान कुन हैं। पौधे तेजी से बढ़ते हैं, जड़ें मजबूत होती हैं, पानी कम लगता है, खाद या स्प्रे की जरूरत ही नहीं। यही वजह है कि नर्सरी वाले इस मिट्टी को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। दोस्तों यही मिट्टी बीज बोने के लिए भी बेहतरीन है, चाहे टमाटर हो, धनिया हो या मौसमी फूल। यही मिट्टी इनकी पनीरी को मजबूत और तंदुरुस्त बनाती है। नर्सरी वाले इसी मिक्सचर में अपनी हर पनीरी तैयार करते हैं। यही है कामयाब बागबानी का पहला राज। मौसमी फूलों के बीज लगाने के लिए गमलों और क्यारियों में भी यही मिट्टी भरी जाती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मौसमी फूल बीजों से उगाने का मुकम्मल और जेन्युइन तरीका बताया है। तमाम प्रोफेशनल नर्सरीज पे जिस तरह बीज लगा के पनीरियां तैयार की जाती हैं, मैंने उन गमलों में यही मिक्सचर भरा है जो 3 माह पहले का मिक्स करके रखा हुआ था। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगली वीडियो में मैं मिट्टी का मिक्सचर बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। तो ये आपने समझ लिया है। इस तरह ये जो है ना हम पनीरियां या मौसमी फूल जो लगाते हैं तो इस तरह की जो मिट्टी और गोबर का मिक्सचर हमारे पास बना हुआ होता है वही गमलों में भरते हैं और उनके ऊपर फिर बीज लगाते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखें, एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। दोस्तों अब आपके पास नर्सरी का असल फार्मूला है, बालू मिट्टी और पुराना गोबर। अगर आपने ये मिक्सचर एक बार बना लिया तो पौधे मरना भूल जाएंगे, यकीन माने। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।